हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के साथ ये सिंपल ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ कुछ यूनिक तरीके से, जिससे कि आप सभी की टाइम भी बच जाए और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए हम अब आप सभी को कटिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ब्लाउज यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ पे 3, यानी कि कुल मिला के 7 ब्लाउज है। तो अगर नॉर्मली हम कटिंग करते हैं तो अब आप सब बताना आप सब कितना टाइम में कट करते हो। मैं 5 से 6 मिनट में एक ब्लाउज कट कर लेती हूँ। लेकिन वही होता है, आप सभी से बात करते हुए कुछ बताते हुए शेयर करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जब हम 5 से 6 मिनट में एक ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आज मैं आप सभी को 5 से 6 मिनट में 4-5 जितना मर्जी हो, बस मेन है कैंची के शान पे डिपेंड पड़ता है कि आपके कैंची में शान कितना है। तो वही उतने टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े की कटिंग कर पाओगे। तो आगे बने रहिए, मैं वही कटिंग करके आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और एक चीज़, यानी कि जब आप कोई काम करने लग जाते हो तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सिर्फ ये 7 ब्लाउज में से मुझे बस 2 ब्लाउज का नाप मिला हुआ है और 2 का यानी कि बॉडी मेजरमेंट के अनुसार से ही हम कटिंग करेंगे। लेकिन वो भी बॉडी मेजरमेंट हम नहीं ही लेते हैं, बहुत कम लेते हैं। और हमें जो कस्टमर आते हैं उसका बॉडी देख लेते हैं एक बार और उसके हिसाब से हम बना देते हैं। और यकीन मानो मैं एक सिलाई पे ही फिट करके रखती हूँ ताकि वो कस्टमर आए, ट्राई कर ले, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन एक ही सिलाई पे परफेक्ट बन जाता है। तो थोड़ा सा आप सब काम करते ही हो तो थोड़ा सा इधर उधर करके नॉलेज यानी कि लेते रहा करो ताकि आगे काम करने में आसानी हो। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये 2 ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, उसके बाद ये सभी कटिंग करूँगी। 2 ब्लाउज एक ही कस्टमर के हैं तो ये 2 को मैं एक साथ कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर इसी जगह जैसे कि ये एक कस्टमर के 3 ब्लाउज हैं तो मैं एक साथ कटिंग कर सकती हूँ। तो यानी कि जब नाप सेम हो, 4 से 5 ब्लाउज हो, एक कस्टमर के हो, तो आप इस तरीके से ये ट्रिक अपना सकते हो। तो चलिए मैं आगे आप सभी को बताती हूँ। पहले आपको इस तरीके से खोल लेना है और ये कस्टमर बोले हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा। ऐसे तो सिंपल ही ब्लाउज है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंपल में भी आप अगर थोड़ा सा अच्छा से फिनिशिंग दे देते हो, अच्छे तरीके से काम करके देते हो, अगर आपका कस्टमर एक बार में ही खुश हो गया तो वो कस्टमर आपका परमानेंट बन जाता है। तो ऐसे तो ये मैं इस चैनल पे आप सभी के साथ कटिंग से रिलेटेड और डिज़ाइन सब कुछ शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं सोची जब मैं ये ट्रिक फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो आप सभी के साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कस्टमर आए हुए हैं तो उसके बॉडी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। मुझे 13 इंच लंबाई लेना है तो 13 में 2 प्लस करेंगे, ये हो गया बैक। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट एरिया में 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि बेल्ट वाली ब्लाउज बनाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 15 इंच ही आ रहा है, 1 इंच और चाहिए हमें एक्स्ट्रा। तो यानी कि बाद में हम देखेंगे, यहाँ पे तुरपाई के लिए एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेंगे दूसरे तरीके से। तो अब हमें लेना है 28 इंच का उसका चेस्ट है। तो यानी कि 7 इंच हुआ, 7 में 2 प्लस करेंगे यानी 9 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 9 हो गया मेरा। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम अच्छा काम करके दे रहे। कम से कम एक को भी तो पसंद आए। जब एक कमेंट भी आ जाता है अच्छा तो यानी कि दिल खुश हो जाता है, मन होता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, आगे काम करें। तो मैं क्या करती हूँ हर हमेशा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 इंच में ऊपर से यानी कि छोटा वो बड़ा करके रखी हूँ। तो जो छोटा साइज है वो मेरा बैक पल्ला होता है, जो बड़ा साइज है वो फ्रंट एरिया होता है। तो यहाँ पे 1 इंच का गैप इस तरीके से रख देती हूँ। अब मैं यहाँ से मार्क करके आप सभी को बताती हूँ। 5 इंच शोल्डर के ले लेती हूँ, 2.5 इंच गले का और 2.5 इंच शोल्डर। यहाँ से मैं 5 इंच आर्मोल्स के लिए लेती हूँ
आप चाहो तो इस तरीके से बॉक्स बना करके आपको जिस तरीके से आसानी हो उस तरीके से आप काम कर सकते हो। 5.5 इंच पे मैं गला मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से मैं बैक पार्ट का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक यानी कि इसी ब्लाउज में एक ही कस्टमर ने बोला हुआ है कि यानी एक का बैक ज़्यादा डीप कीजिएगा, एक का कम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक का यानी कि 3 इंच का बैक रखेंगे, एक का यानी कि 4 इंच का। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, बाद में कटिंग करके भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं आर्म होल्स निकाल लेती हूँ। तो ये हो गया, कितना आसानी से आप सभी के सामने ही मैं कट कर ली हूँ। यहाँ से गले का डीप करना है, हमें गले कट करना है, तो यहाँ से थोड़ा सा कट लगा करके मैं शोल्डर को निकाल लूँगी। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जैसे ये 5.5 पे निशान लगाई हूँ मैं, तो इस तरीके से ऐसे रख लूँगी और इसको कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से कटिंग करते हो, बॉक्स बनाते हो या जिस तरीके से, मैं तो ऐसे ही कटिंग करती हूँ। तो जो मैं नॉर्मल कटिंग करती हूँ कपड़े की, वो कटिंग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। अगर मैं मीडियम साइज़ की बेल्ट वाली ब्लाउज़ बनाती हूँ तो 12 इंच और हैवी साइज़ तो 13 इंच, और अगर नॉर्मल रहता है तो 11 इंच पे बेल्ट की कटिंग करती हूँ। आप सब बताना आप किस तरीके से कटिंग करते हो। तो यहाँ से अब हम एक पल्ला को निकाल लेंगे, एक पल्ला को रखेंगे यहाँ पे। तो पहले हमें ये 4 इंच वाला बनाना है, तो 4 में 2 प्लस कर देंगे, यानी कि 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से तो मेरा निशान लगा हुआ ही है, तो इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। तो वैसे तो टेलर वाले क्या करते हैं, डायरेक्ट कटिंग कर लेते हैं। आपका कपड़ा बर्बाद हुआ, कुछ हुआ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। ये जो कपड़ा बच गया, अब मैं इससे गले की पट्टी तैयार कर लेती हूँ। ये देख सकते हो इस तरीके से यहाँ से 3 पट्टी निकल गई है। और इसी जगह पे अगर मैं उड़ेब पट्टी कट करने के लिए सोचती तो यहाँ से इसको मैं खोल लेती इस तरीके से, ये है। और यहाँ से तिरछे साइड में इस तरीके से 1 इंच 1.5 इंच का पट्टी इस तरीके से कट करके निकाल लेती। तो ये उड़ेब पट्टी रहता है। इसको अगर खींचोगे आप तो ये स्टेजुअल नहीं है, उड़ेब पट्टी कट करोगे तो ये स्टेजुअल होता है, गले की फिनिशिंग अच्छी होती है। तो मैं दोनों तरीके से काम करती हूँ। फ़िलहाल ये इसी तरीके से कट करूँगी, क्योंकि इसका चार्ज मुझे मिलने वाला है 35 रुपये। तो 35 रुपये का काम 35 रुपये के तरीके से, और एक्स्ट्रा रुपये मिलता है तो एक्स्ट्रा रुपये का काम एक्स्ट्रा तरीके से। तो मैं यानी कि गांव में हैं हम, तो गांव में सब तरीके के कस्टमर रहते हैं। तो अब हम जब चार्ज अगर एक ही तरीके के रखेंगे, यानी कि हाई रखेंगे, तो जो नॉर्मल कस्टमर रहते हैं वो सिलाई नहीं कर पाते हैं और वो आपके पास से चले जाते हैं। तो थोड़ा सा हम अपना काम में यानी कि तरीका अपनाएंगे ताकि सभी कस्टमर खुश हो जाए। तो वही हम करते हैं। आप सब किस तरीके से करते हो। तो यहाँ पे ये हो गई काज पट्टी, ये हो गई हुक पट्टी, ये हो गया मेरा गले की पट्टी। तो बैक पार्ट की इधर कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें तो हमें यानी कि 3 इंच का ही बैक रखना है, तो 3 में 2 प्लस कर देंगे, यानी कि 5 इंच हो गया ये इस तरीके से। अब हम इसको भी यानी दोनों राउंड शेप में ही बनाना है। अगर सेम नाप रहता तो मैं एक साथ ही बैक की कटिंग कर लेती, लेकिन उन्होंने बोला हुआ है एक को ज़्यादा डीप करने के लिए, एक को कम। तो यहाँ पे हो गया है फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग, 2 ब्लाउज की, और इससे हम बस गले की पट्टी निकाल लेंगे। अब हम आपको इसमें से स्लीव्स कट करके दिखाते हैं। और ये जब आपका कम साइज का ब्लाउज रहता है तो आप इस तरीके से आप काम करके आप अपना फैब्रिक बचा सकते हैं। और इस फैब्रिक से आप चाहो तो बहुत कुछ फैब्रिक का आजकल बनता है, और ये कॉटन फैब्रिक है तो इसका तो यूज मैं बहुत ही अच्छे तरीक़ों से करती हूँ। अगर वो सब देखना है आप सबको तो आप निक्की निक्कू की दुनिया सर्च करना चैनल, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप सब जा कर के देख लेना। तो ये हैवी साइज का नहीं है, इसीलिए मैं 7.5 इंच पे आर्म होल्स का निशान लगाऊंगी। और यहाँ से मैं यानी कि 3 इंच का स्लीव्स वो पहनती है, तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, यानी एक स्लीव्स 2 स्लीव्स निकालना है तो 10। तो यहाँ से मैं 10 इंच पे मार्क कर लूँगी, ये हो गया। और 7.5 इंच तो ये मार्क किया हुआ है ही। तो यहाँ से अब हम कट कर लेंगे इस तरीके से।
और इधर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी निकाल देंगे। ये हो गया। अब इसको हम पलट लेंगे और यहाँ से अब हम स्लीव्स का निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हो गया स्लीव्स का निशान, ये हो गया। अब हम स्लीव्स कट करके निकाल लेते हैं यहाँ से। और जब आप सब स्लीव्स की कटिंग करते हो तो अगर आप सभी के ब्लाउज में फ्रंट एरिया में प्लेट्स आती है स्लीव्स में, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रही हूँ, वहाँ से आप इस तरीके से काम कर सकते हो। जो बहुत दिनों से काम करते हैं और अच्छे से यानी कि टेलर्स का काम करते हैं, कोर्स कर किए हुए हैं, तो उन सभी को के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ। जो प्रॉपर गांव एरिया में रहते हैं, जो भी बहन को कुछ नहीं आता है सिलाई के बारे में, तो मैं उसके लिए शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे स्लीव्स को खोल लेना है। यहाँ पे 4 स्लीव्स है, 2 ब्लाउज का है, इसी वजह से तो आपको एक एरिया से थोड़ा सा इस तरीके से डाउन कर देना है। इस तरीके से इतना आप अगर कपड़ा निकाल देते हो तो यही कपड़ा आपका मेन कारण होता है कि आपके ब्लाउज में 4 चांद लगा देते हैं। बस इतना ठो कपड़ा कट करके निकालना है, आपका स्लीव्स परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो बैक फ्रंट स्लीव्स तीनों चीज़ निकल गया। अब हमें इसमें से निकालना है डोरी। तो अब हम यहाँ से 1-1 इंच की 2 पट्टी निकालेंगे, जिसमें कि हम डोरी बना लेंगे। ये देख सकते हो यहाँ से, यानी कि दोनों ब्लाउज की कटिंग हो गई है और मेरे पास इतना बड़ा फैब्रिक भी बच गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना फैब्रिक मेरा बच गया है। तो इसको हम चाहे तो यानी कि मल्टी कलर का ब्लाउज बना करके सेल कर सकते हैं, या नहीं तो इतना इतना बड़ा 3 ब्लाउज का यानी कि टुकड़ा बचेगा तो मैं एक कलर का सेम कलर का यानी कि ब्लाउज बना करके सेल कर सकती हूँ। तो वो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। जैसे कि ये देख सकते हो, ये ब्लाउज का कपड़ा हमें मिला हुआ था, उसी में से मैं काम करके इसी तरीके से यानी कि ये ब्लाउज निकाली हूँ। एक ये हो गया है। आप ये सब यकीन नहीं मानोगे, लेकिन अगर वो चैनल पे आप सब ब्लॉग देखोगे तो आप सबको पता चल जाएगा। ये एक ब्लाउज मिला हुआ था, उसी में से यानी कि इसमें आप साइज देख करके भी आप समझ सकते हो कि ये कट पीस का बना हुआ है। और मैं कट पीस का ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हूँ। तो किस तरीके से बनाती हूँ तो उस वाले चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, तब आप सभी को पता ज़रूर से चलेगा कि मैं किस तरीके से काम करती हूँ। तो ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप सभी को, यानी कि कतरन के काम कपड़े से भी आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हो। और ये कटिंग करने का वीडियो कैसा लगा वो सब आप सब कमेंट में बताइएगा। तो इसी तरीके की वीडियो मैं लेकर के आते रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।